नमस्कार। आज हम मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एक कहानी सुनेंगे। हाँ, एक ऐसी कहानी जो मुश्किल से मुश्किल दिखने वाले सवालों को भी एकदम आसान बना देती है। और ये कहानी है इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। एक ऐसे शेप की पहेली जिसका एरिया निकालना भाई लगभग नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, एक पत्ता, क्या इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं। या फिर कोई सर्कल का फॉर्मूला? वो भी नहीं। तो फिर सवाल यह है कि इसका एकदम सटीक एरिया कैसे नापा जाए। बस यहीं से हमारी कहानी दिलचस्प होना शुरू होती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलो उस डर की बात करते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से लगता है। और ये डर बिल्कुल असली है। सच सच बताना, इस सिंबल को देखकर थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है ना। ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है। पर क्या ये सच में उतना ही डरावना है जितना दिखता है? देखिए, डर की वजह बिल्कुल साफ है। ये अजीब से दिखने वाले सिंबल, वो फॉर्मूलों की लंबी चौड़ी लिस्ट जिसे याद करना पड़ता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। ये सारे सवाल बिल्कुल जायज हैं। तो अब इस डर को दूर करने का राज सामने लाते हैं। इंटीग्रेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल आइडिया पर टिका हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, बस अनंत मतलब इन्फिनिट छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी चीज की वैल्यू पता करने का एक तरीका है। बस यही इसका कोर आइडिया है। जरा देखिए ये आइडिया कितना खूबसूरत है। मान लीजिए वो पत्ता या कोई कर्व है। अगर हम एक बड़े से रेक्टेंगल से उसका एरिया निकालने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही खराब गैस होगा, राइट? अच्छा, अगर हम 4 छोटे रेक्टेंगल्स यूज करें तो हम थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं। और क्या हो अगर हम इन्फिनिट मतलब बहुत ही पतले पतले रेक्टेंगल्स बनाकर उन सबके एरिया को जोड़ दें, तो हमें लगभग एकदम परफेक्ट सटीक जवाब मिल जाता है। और इंटीग्रेशन असल में यही काम करता है। चलिए, अब जब हम इसका राज जान गए हैं तो इस ज्ञान का इस्तेमाल एक असली एग्जाम लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये रहा हमारा चैलेंज। हमें y = x² के ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है, x = 0 से लेकर x = 2 तक। अब ये देखने में शायद मुश्किल लगे, पर हमारे पास इसे हल करने का तरीका है। सिर्फ स्टेप्स रटने से अच्छा है कि हम सोचने के प्रोसेस को समझें। तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस एरिया की तस्वीर बनाओ। फिर उस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सही इंटीग्रल लिखो। इसके बाद रूल्स का इस्तेमाल करके उसे सॉल्व करो। और हाँ, आखिर में एक बार जरूर सोचो कि क्या जो जवाब आया है वो लॉजिकल लगता भी है या नहीं। अब मैं आपको 2 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं जिनसे बचकर आप अपने मार्क्स बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे ट्रैप्स हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। पहली गलती, +c को भूल जाना। याद रखिए, जब भी आप बिना लिमिट्स के इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, तो +c लगाना जरूरी है। ये एक फ्री का नंबर है, इसे जाने मत देना। दूसरी गलती, लिमिट्स को उल्टा पुल्टा कर देना। फॉर्मूला हमेशा होता है अपर लिमिट का मान माइनस लोअर लिमिट का मान। इसे डबल चेक जरूर कर लेना। तो ये सब सीखने के बाद आपने सिर्फ एक मैथ्स का टॉपिक नहीं सीखा है, आपने असल में एक सुपर पावर हासिल की है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, आखिर क्लासरूम के बाहर इस ज्ञान का क्या काम है? ये जानना आपको और भी मोटिवेट करेगा। ये सुपर पावर हर जगह है। फिजिक्स में वर्क टन निकालने से लेकर आपके पसंदीदा वीडियो गेम्स में रियलिस्टिक ग्राफिक्स बनाने तक। इकोनॉमिक्स के लोग इसका इस्तेमाल प्रॉफिट का मॉडल बनाने में करते हैं, और इंजीनियर्स इसका इस्तेमाल मजबूत पुल और हवाई जहाज डिजाइन करने में। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये दुनिया को समझने का एक जरिया है। आखिर में बस एक ही सलाह है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आसान होता जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, इंटीग्रेशन खुद ब खुद बोलने लगेगा।